हाय एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर साइंटिसिया। आज हम आप लोगों के बीच में ब्रीडिंग के कुछ टॉपिक लेकर आए हैं। इन ब्रीडिंग, डिप्रेशन एंड हेटेरोसिस दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। दोनों में क्या अंतर है, क्या समानता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है। एक सिक्का के दो पहलू है। इन ब्रीडिंग, डिप्रेशन एंड हेटेरोसिस। क्यों, कैसे? तो हेटेरोसिस में क्या होता है? हेटेरोसिस में क्या होता है? F1 इज ए बेटर देन पेरेंट्स। F1 में बेटर होता है। लेकिन इन ब्रीडिंग, डिप्रेशन में क्या होता है? इन ब्रीडिंग में F1 जो होता है, क्या होता है? बेटर नहीं होता है। यहाँ उल्टा होता है। रिडक्शन ऑफ इल्ड ऑफ F1 एज ए कंपेयर पेरेंट्स। पेरेंट के कंपेयर में F1 का इल्ड क्या होता है? यहाँ रिडक्शन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन हेटेरोसिस में बढ़ रहा है। यह है, ठीक है। दोनों में अंतर है। फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन वेजिटेबल में हम आते हैं। तो वेजिटेबल में क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन? तो इनब्रीडिंग हम आपको एक लोकल भाषा में, हिंदी में साफ साफ बताते हैं। आप इसको याद रखिएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है। सिंपल सा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन सबसे पहले तो सेल्फ पोलिनेटेड में नहीं होता है। सेल्फ पोलिनेटेड में नहीं होता है। किस में होता है? क्रॉस पोलिनेशन में होता है। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में। याद रखिएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन किस में होता है? क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में। जैसे क्या है? ओनियन है, कैरोट है, ये सबसे ज़्यादा, कैबेज है, कॉलीफ्लावर वाला, एक कोल क्रॉप वाला, सॉरी। इस तीनों में सबसे ज़्यादा किसका होता है? कैरोट का। उस इनब्रीडिंग डिप्रेशन सबसे ज़्यादा कैरोट का, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रॉस पोलिनेटेड है। उसके बाद ओनियन का आता है। उसके बाद मॉडरेट किस में होता है? मॉडरेट देखा गया है कोल क्रॉप में। और उसे अगर निग्लिजेंस अगर बोला जाए, एकदम थोड़ा सा कहीं कहीं देखा जाता है तो क्यूकरबिट्स है, जो कि ना के बराबर माना जाता है। ना के बराबर। इसका एक एक्सेप्शन में भी होता है कि क्रॉस पॉलिनेटेड होने के बावजूद क्यूकरबिट्स, उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता है। तो इसका एक हम इसका लॉजिक कंसेप्ट बताएंगे क्यों नहीं होता है आगे चल के। तो ये आप समझे, ठीक है, कि किसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैरोट में, ओनियन में होता क्यों है? ठीक। सबसे सबसे पहले तो इनब्रीडिंग देखिए, हम पहले बोले कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में होता है, ठीक है ना। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, उसका F1 का इल्ड घट जाता है। तो इसमें क्या होता है? एक तो आप जानते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड क्या होता है? हेट्रोजाइगस, हेट्रोजीनियस दोनों होता है। हेट्रोजाइगस मान चलो, जीनियस नहीं, पॉपुलेशन पर नहीं हम लेके बात कर रहे हैं। जीनियस, हेट्रोजीनियस जहाँ होता है मतलब पॉपुलेशन, हेट्रोजाइगस मतलब पॉपुलेशन नहीं है, इंडिविजुअल पे बात कर रहे हैं। तो हेट्रोजाइगस का हम लेके चलते हैं। तो हेट्रोजाइगस में हेट्रोजाइगस होता है, कौन होता है? ओनियन। और उसमें याद रखिएगा, जो अभी टर्म में जो बोल रहा हूँ, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में अगर हम सेल्फिंग करेंगे, फिर रिपीट कर रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में अगर हम सेल्फिंग करेंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। ठीक। इनब्रीडिंग डिप्रेशन किस में होता है? क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में अगर हम सेल्फिंग करेंगे, उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। तो इसलिए आप ओनियन में कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं डायरेक्ट। वहाँ पर पढ़े होंगे ओनियन में कि वहाँ पर सेल्फिंग एंड मासिंग मेथड होता है। सेल्फ करते हैं लेकिन फिर मास कर देंगे, सब मिक्स कर देंगे सिर्फ, फिर सेल्फ करेंगे फिर मास कर देंगे, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता है। वही वजह है उसमें कि ओनली सेल्फिंग नहीं कर, सेल्फिंग करेंगे तो फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन करते हैं। तो एक बार सेल्फिंग करेंगे, फिर मासिंग करेंगे, फिर सेल्फिंग करेंगे, फिर मासिंग ओनियन में होता है। ओनियन में ऐसे होता है। और ये भी बता दे रहे हैं कि कभी भी जब ब्रीडिंग मेथड लेते हैं वैरायटी बनाने के लिए, तो क्रॉस पॉलिनेटेड में पेडिग्री ये सब नहीं लेते हैं। क्योंकि पेडिग्री में जानते हैं आप, सेल्फिंग करिएगा। पेडिग्री में सेल्फिंग करते हैं ना, F1 के बाद क्या करते हैं? F2 में सेल्फिंग करेंगे, F3 में सेल्फिंग करेंगे, तो फिर सेल्फिंग रहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। तो इसीलिए क्रॉस पॉलिनेटेड में मास सिलेक्शन टाइप का हम लेके चल सकते हैं, प्योर लाइन लेके चल सकते हैं। लेकिन पेडिग्री आप लेके नहीं चलिए, क्योंकि सेल्फिंग, जहाँ सेल्फिंग होगा तो नहीं करेगा। यहाँ पर सेल्फिंग एंड मासिंग ओनियन में होता है। लेकिन कैरोट में देखते हैं, कैरोट में ज़्यादातर वेराइटी होता है, हाइब्रिड बना है, बात अलग है, लेकिन सभी मास सिलेक्शन से जानता है। आपको जानते हैं वहाँ कलर इम्प्रूव किया जाता है, कलर चेंज करते हैं। ऑरेंज कलर का होता है, रेड है जो कैरेट है। तो अब तो वाइट भी आने लगा है। तो ये कलर जब भी चेंज किया जाता है तो कौन ब्रीडिंग मेथड यूज करते हैं? तो मास सिलेक्शन। पहले वीडियो में हम बोल चुके हैं, आप नेक्स्ट वीडियो मेरा देख सकते हैं, आगे वाली वीडियो। और नेक्स्ट में इसमें आपको बता रहे हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन में कि एक्सेप्शन क्या है।
तो हम बोले थे, आप याद होगा कि सेल्फ पॉलिनेटेड में नहीं होता है, तो कोई एक सेल्फ पॉलिनेटेड है जिसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, वो है पोटैटो। पोटैटो सेल्फ पोलिनेट सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होने के बावजूद भी उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो करता है। क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि पोटैटो जो है उसका वेजिटेटिव पार्ट जो है, या हम लोग प्रोपेगेट करते हैं ट्यूबर से करते हैं, और ट्यूबर जब भी करेंगे तो ट्यूबर क्या होता है? हेट्रोजाइगस होता है। हेट्रोजाइगस किस में होता है? क्रॉस पॉलिनेटेड में। जिसका ट्यूबर ही हेट्रोजाइगस है, तो अब उसमें हम अगर करते हैं, सेल्फिंग करेंगे, तो क्या होगा? क्या होगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने का चांस है। तो होता ही है पोटैटो उसमें भी। तो इसका एक्सेप्शन है पोटैटो। क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेटेड होने के बावजूद भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं शो करना चाहिए, जो कि शो करता है। वजह क्या है शो करने का? हेट्रोजाइगस उसका क्लोन होता है। ये हेट्रोजाइगस ट्यूबर होता है। और दूसरी बात, इसको हम लोग क्या होता है, इसको क्लोन भी बनाते हैं ना ट्यूबर से जस्ट लाइक उसका ट्रू टाइप फ्रूट्स प्लांट बनेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम जा रहे हैं इसके अपोजिट में, कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप वेजिटेबल एक है, क्रॉस पॉलिनेटेड होने के बावजूद भी उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो नहीं करता है, जो कि शो करना चाहिए। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में इनब्रीडिंग डिप्रेशन होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? तो ये है क्यूकरबिट्स, जो बोले थे ना, नेग्लिजेंस, माने ना के बराबर, तो उसमें होता ही नहीं। तो क्यों नहीं होता है? तो सबसे पहले बात है ना कि क्यूकरबिट्स का 3 हम पॉइंट आपको बताएंगे कि क्यों वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं शो करता है, जो कि वो क्रॉस पॉलिनेटेड है फिर भी नहीं शो करता है। तो उसका वजह यह है कि सबसे पहले उसका, अगर हम फ्लावर पर जाएं, तो उसका फ्लावर अगर प्रिमिटिव जाइएगा ना, तो वो हर्माफ्रोडाइट था। प्रिमिटिव में देखा जाए हर्माफ्रोडाइट में क्या होता है? मेल और फीमेल एक ही जगह होता है, तो ज़्यादा चांस क्या है? सेल्फिंग होने के लिए। लेकिन ये क्या है? प्रिमिटिव अब नहीं है। अब तो बहुत सारा हो गया उसमें, डायोसियस भी हो गया, एंड्रोमोनोसियस भी हो गया, गाइनोसियस भी हो गया, बहुत सारा उसमें 11 टाइप के फ्लावर होते हैं यूकरबिट्स में। तो इसके वजह से एक वजह यह है क्या, कि इसका प्रिमिटिव था। अगर ये इसका पूछा जाए कि क्यूकरबिट्स क्रॉस पोलिनेटेड होने के बावजूद भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो क्यों नहीं करता है, तो पहला इसका ऑप्शन वो आंसर क्या होगा कि इसका जो प्रिमिटिव फ्लावर था हर्माफ्रोडाइट था। ठीक। दूसरा क्या है? ये भी इसके दूसरा ये है कि इसको जब भी हम लोग उगाते हैं खेत में या घर पे भी देखे होंगे, जो है जिसका गांव में देखे होंगे, गरीब लोग क्या करते हैं, जिसका झोपड़ी है, तो वो अपने झोपड़ी के पास में एक बीज लगा देते हैं और उससे होता है। तो इसको दूसरा इसका आंसर होगा कि स्मॉल पॉपुलेशन में हम लोग क्या करते हैं? लगाते हैं। लार्ज पॉपुलेशन में नहीं लगा, लार्ज पॉपुलेशन में लगाते ना, तब ना इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। स्मॉल पॉपुलेशन में लगाते हैं, तो स्मॉल पॉपुलेशन में जब भी लगाएंगे, मान के चलिए एक झोपड़ी है, वहाँ एक प्लांट लगाए, तो उसी प्लांट में ना क्रॉसिंग होगा, दूसरा में तो जाएगा नहीं। तो क्रॉसिंग होने का चांस कहाँ होगा? नहीं, सेल्फे हो रहा है, सेल्फे में ना ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए एक तो उसका स्मॉल होता है, और दूसरी एक चीज़ है इसमें, एक जो होता है ना हेट्रोजाइगस बाइलेंस टर्म है। हेट्रोजाइगस बाइलेंस, जो कि हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं। तो हेट्रोजाइगस बाइलेंस तीसरा शब्द बोलिएगा, तीनों शब्द को लिख दीजिएगा, काफ़ी है इसके लिए आंसर के लिए। तो तीनों में हमें एक्सेप्शन दोनों को बता दिए। ठीक। अब हम बताते हैं कि आप लोग एक इंटरव्यू बीएचओ के इंटरव्यू के लेके बता रहे हैं कि बीएचओ के इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान के चलिए कि आप 1 हेक्टेयर आपको ज़मीन दिया जा रहा है, उसमें आपको आम लगाना है। आम में अगर बोल देंगे कि अम्रपाली को लगाना है, ठीक, तो अम्रपाली का अगर लगा रहे हैं तो 1 हेक्टेयर में कितना प्लांट लगेगा, ऐसे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 हेक्टेयर में कितना लगाइएगा, ठीक है। तो इसका आपको आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले 1 हेक्टेयर में कितना हजार स्क्वायर मीटर होता है? तो 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। आम्रपाली क्या है? आम्रपाली है तो ये डेंस में लगाते हैं, यानी नज़दीक इसका रहता है स्पेसिंग। आम का नॉर्मली कितना रहता है? नॉर्मली कहीं लेते हैं 10x10 लेते हैं, कहीं 8x8 लेते हैं। लेकिन आम्रपाली के जब भी लगाएंगे तो 2.5x2.5 लेंगे, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसको 1 हेक्टेयर में प्लांट चाहिए तो 10,000 में 1 हेक्टेयर, तो ऊपर ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉरी, ऊपर में क्या लिखेंगे, 10,000 स्क्वायर मीटर, ठीक। अब बाई, तो इसका स्पेसिंग कितना है? 2.5 × 2.5 किसका है? अमरपाली वेराइटी के लिए। अगर अमरपाली वेराइटी की बात कर रहे हैं,
वो रखे हैं इंटरव्यूअर अगर ऐसा ऐसा शब्द तो 2.5 इंटू 2.5, ठीक, और ऊपर 10,000। अब जो इससे आप कैलकुलेशन कीजिए, जो आएगा आप लोग बताइए कैलकुलेशन करके। 10,000 स्क्वायर मीटर ऊपर में है और नीचे है 2.5 इंटू 2.5, जितना आएगा उतना 1 हेक्टेयर में प्लांट लगाते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि आप अगर कोई वेजिटेबल साइंस है तो उनसे पूछा जाए कि 1 हेक्टेयर आपको ज़मीन दे दिया जाता है, तो उसमें आप किसान के लिए कौन कौन फसल लेंगे कि किसान के लिए बेनिफिट होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरा से, आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। और ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।